दोस्तों, बैंक निफ्टी में बहुत से लोग हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं और तुम्हारा छोटा छोटा ट्रेड लेके ब्रोकर को अमीर बनाते हैं। तो मेरा एक कहना उन लोगों से यह है कि अगर आप एक सिंगल ट्रेड से अच्छा पैसा बना सकते हैं और हफ्ते में आपको 2 ही ट्रेड मिलते हैं, बाकी दिन आप सुकून से घर पे बैठे रह सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, आपको उतना ही पैसा मिलता है जितना आप छोटे छोटे ट्रेड में 10 ट्रेड में बनाएंगे। तो आप उतना क्यों हेडेक लेंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अब देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्रोकर को पैसा मत दीजिए। ब्रोकर को पैसा देके आप मार्केट में अमीर नहीं बन सकते, मार्केट में आप पैसा नहीं बना सकते हैं। आपको ऐसा स्ट्रैटेजी खोजना होगा जिसमें आपको आपका पैसा बढ़े, ऐसा सोचना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्राडे स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये स्ट्रैटेजी 10 मिनट पे काम करता है और बैंक निफ्टी पे काम करता है। इसमें हम लोगों को 10 मिनट का चार्ट लगा लेना है और 10 मिनट का चार्ट में हमको अगर बाई साइड में देखना है तो हम लोग को ये देखना है कि मार्केट वो एक्सटेंडेड ना हो। एक्सटेंडेड मतलब कि जैसे ये बोलिंजर बैंड लगा है, इसके ऊपर यहाँ जाके कहीं एक्सटेंड ना हो। बाई साइड में या तो इस मिडिल लाइन के पास हो या तो इसके नीचे से कहीं से भी ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। तो अगर नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये आपको देखना है कि इसमें 3 तो ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बने तो आप उसमें बाई पोजीशन लेंगे। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये ग्रीन कैंडल 2 बना है और ये बीच में कोई रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर रेड कैंडल होता है तो वो नहीं माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 3 ग्रीन कैंडल एक के बाद एक दिया है। इस कैंडल स्टिक में आपको उसका ये नहीं देखना है कि इसमें फ्लो कैसा है। तो आपको ये देखना है कि कैंडल स्टिक में दम हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। मेन चीज़ आपको ये देखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल है बीच में, ये आपका जो मिडिल बैंड है, इसके आसपास अगर ये 3 कैंडल बनता है तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आने का संभावना है। तो इसमें अगर ये 3 कैंडल नीचे की तरफ बनता है या एक बड़ा कैंडल यहाँ बन जाता है, उसके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल बनता है, तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह बनता है, यहाँ देखिए पहला कैंडल में ग्रीन बना, फिर 2 कैंडल में जो ये आ गया है, इसके बाद देखिए ये एक ये डोजी टाइप का कैंडल बना है, फिर ये जो कैंडल बन गया ये फिर एक डोजी बना। तो यहाँ देखिए नीचे एक है इस तरह का कैंडल बन गया, रेड कैंडल बन गया, जो कि इस 3 कैंडल को क्रॉस कर दिया। यहाँ एक इवनिंग स्टार बन गया, यहाँ भी इवनिंग स्टार बना था, यहाँ भी इवनिंग स्टार बन गया। तो इवनिंग स्टार का लो जैसे ही टूटता है, आप इसमें 22 सेल पोजीशन लेते हैं तो इसमें आपको अच्छा पोजीशन मिलेगा। ये देखिए आपको 10 मिनट में क्लैरिटी मिलेगा, लेकिन 3 मिनट या 5 मिनट में आप जाएंगे तो इसमें उतना क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा। अब ये 3 मिनट पे हम आपको ले गए हैं। देखिए 3 मिनट में आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ कैंडल बार बार बदलते रहेंगे। देखिए 2 कैंडल का लो यहाँ टूटा और फिर इसके बाद ये रिवर्स कर गया, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर ये एक देखिए लगातार नीचे 3 कैंडल गया, ऊपर नहीं गया, फिर ये 2 कैंडल गया, इसके बाद फिर ये नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर आ गया। तो इस तरह आप परेशान रहेंगे, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और एक चीज़ और बताएंगे कि जब मार्केट गैप डाउन हो, अगर आप सोचते हैं कि मार्केट और गिरेगा, तो आपको किसी मेजर लेवल का टूटने का वेट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मार्केट आज गिरा था, तो यहाँ से जो ये पुल बैक आया, ये छोटा सा पुल बैक था। इस पुल बैक के बाद मार्केट अगर यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ जाता है, तो सबसे पहले आपको देखना है नियरेस्ट जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए पिछले दिन का जो लो था ये आपका 45,012, इसके नीचे इसके जो आसपास आपको सपोर्ट मिल रहा है। या तो फिर यहाँ देखिए 43,057, यहाँ पे एक सपोर्ट खड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। तो आपको मेंटली उतना टारगेट रखना होगा कि भाई हमको 200 पॉइंट अगर मिलता है तो मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि इसके नीचे एक सपोर्ट है। साइकोलॉजिकल लेवल भी देखिए 43,000 पे है। और फिर जब मार्केट यहाँ पे था तो मैंने देखा कि 43,500, 400, 600 पे हाईएस्ट कॉल इंटरेस्ट था। मतलब मैंने एक ट्रेडर, निफ्टी ट्रेडर बोल के एक ट्रेड ये है एप्लीकेशन है, उसमें आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये दिखेगा कि ये जो है 43,300, 500, 600 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा थी, और पुट उस हिसाब से जितना राइटिंग थी उस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट उसका नहीं था। तो जाहिर है कि पुट साइड वाले कमज़ोर थे और कॉल साइड में थोड़ा सा मजबूती थी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर उस चीज़ को
यहाँ पे कुछ नहीं, आप बायर्स को एक्यूमुलेट किया गया टैप करने के लिए, उसके बाद यहाँ नीचे गिरा दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाई अगर आप करेंगे, खासतौर से अगर आप वीकली ऑप्शन बाई करते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड यहाँ पास किया है, इसमें अगर आप नेकेड बाई करेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि अप डाउन में प्रीमियम गलेगा। तो आपको यहाँ पे स्प्रेड बनाना होगा, भले आप वो 200 पॉइंट का बनाए, 300 पॉइंट का बनाए, 500 पॉइंट का बनाए, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आप जो है स्प्रेड बना के काम करें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ देखिए मेजर लेवल आप हम लोग यहाँ पे इसको 3 मिनट पे आपको दिखा दे रहे हैं। 3 मिनट में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी जो है इसमें हलचल है। तो आप कुछ लोग इसको हाइकेनाशी में ले जाते हैं, जैसे देखिए हाइकेनाशी में इसको ले जाएंगे तो ये थोड़ा स्मूथ आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको देखिए यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। ये लाल कैंडल का लो नहीं टूटा, फिर देखिए ये जो बड़ी वाली लाल कैंडल बना इसका भी लो नहीं टूटा, फिर ये देखिए यहाँ पे बड़ी कैंडल जो बना इसका भी लो यहाँ नहीं टूटा। तो इस तरह से आपको देखना है कि ये जो फ्रैक्टल्स है, ये फ्रैक्टल्स के जो लोज है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्टल बना, यहाँ एक फ्रैक्टल बना, यहाँ एक फ्रैक्टल बना। तो अगर आप इसको एक लाइन से खींच देंगे, ऐसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देते हैं इसके बराबर, ये हो गया, ये ट्रेंड लाइन कट गया, ट्रेंड लाइन कट गया, और ट्रेंड लाइन फिर देख जैसे ही कटा उसके बाद ही नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया, देख रहे हैं ना। तो इस तरह की आपको सोचना होगा और थोड़ा सा आपको अपना IQ बढ़ाना होगा। फिर आप देखिए RSI में भी देखिए एक ठो डाइवर्जेंस बना था, यहाँ देखिए RSI में एक छोटा सा डाइवर्जेंस था। तो उस डाइवर्जेंस को भी देखेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए RSI 50 के नीचे चला गया, और ये देखिए यहाँ से ये जो है 60 का रेंज शिफ्ट इसको कहते हैं, रेंज शिफ्ट भी नीचे हो गया। यहाँ ट्रेंड लाइन भी टूट गया, एक लेड कैंडल बना, ओपन हाई का कैंडल बना। अब देखिए कोई गारंटी किसी चीज़ का नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं कि नज़दीक में कोई रेजिस्टेंस है 43, 400, 500 का, तो यहाँ पे एक आप कॉल सेल कर दीजिए, या यहाँ 600 पे कॉल सेल कर दीजिए, और मतलब पुट सेल कर दीजिए और पुट बाई कर लीजिए। तो पुट यहाँ बाई कर लीजिए, आपको पता है कि टारगेट 43,000 है, तो 43,000 का पुट बाई कर लीजिए, और 43,000 का जो पुट बाई करेंगे उसके हिसाब से एक लॉट आप, मैं कहूँगा कि इसके ऊपर का एक पुट जो है सेल कर दीजिए। यहाँ 2 लॉट बाई करिए, एक लॉट सेल कर दीजिए, या यहाँ पे इसको रेशियो बना लीजिए, रेशियो बैक स्प्रेड इसको कहते हैं। या तो फिर आप ये करिए कि इसको बाई कर लीजिए, इसके नीचे 2 लॉट आप सेल कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है मार्केट रेंज बाउंड है, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो इसमें आपको यही देखना है कि 10 मिनट का जो कैंडल आप बना रहे हैं, 10 मिनट का कैंडल का जो है लो टूटे, तभी इसमें आप पोजीशन लीजिएगा। चाहे आप कभी भी करिए इस चीज़ को, ये 10 मिनट में ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें आपको विप शॉक कम मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए आप 2 बार एंट्री लेते, 2 बार एंट्री लेके फिर आपको निकलना पड़ता। यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, पर आप जब इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में ले जाएंगे, 5 मिनट में भी देखिएगा तो लगभग वही है, 5 मिनट में भी देखिए थोड़ा सा क्लैरिटी है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम। यहाँ देखिए 2 कैंडल का जो ये लो, ये टूटा नहीं, यहाँ भी नहीं टूटा, यहाँ भी नहीं टूटा, लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूट गया उसके बाद मार्केट फ्लो में नीचे आ गया। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है अगर आपको ट्रेड करना है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलेगा। और अब देखिए यहाँ बेस नीचे बना है, देख रहे हैं ये बेस बना है, और यहाँ देखिए RSI हायर हाई बना दिया है। तो हो सकता है कल एक गैप अप आपको दिखेगा छोटा सा, ये 43,300 या 400 तक जाने का, उसके बाद फिर हो सकता है वापस रिटेस्ट कर जाए। खैर वो तो कल की बात है, लेकिन मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि 10 मिनट का हाई लो आप नोट कर लीजिए, और ऊपर की तरफ 3 कैंडल और नीचे की तरफ 2 कैंडल आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से इसको ट्रेड करने का कोशिश करिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लाइक और शेयर मिल जाएगा तो फिर मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा।